मतलब अब जो मेल है, फीमेल की जो एजेंसी है वो मेल से अब मजबूत हो रही है, उनकी मजबूत क्या हो रही है, वो बेसिकली खुल गई हैं औरतें। हाँ, ओपन हो गई। हाँ, इतनी ओपन हो गई है, वो कह रही हैं कि अब हम डिसाइड कर लेंगे। हाँ। कोई बात नहीं, आप तैयार हो जाइए, अपने हस्बैंड को तैयार कर देती हैं वो। तो ये वही औरतें हैं जो भेजी गई हैं, या मतलब पहले वाइफ स्वैपिंग के लिए भेजी गई थी वो औरतें हैं, या नहीं वो औरतें नहीं है? अब ये अपने वो औरतें तो अलग थी, क्योंकि हर किरदार अलग है, मतलब हर कहानी एक अच्छा सच्चाई में अलग है जी। तो इसमें जिन औरतों का मैंने जिक्र किया, जैसे मैं आपको केसेस बताती हूँ, रोहतक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और उनकी पत्नी, उस वक्त में जब वो लगभग 55 साल की होंगी और उनके पति भी रिटायर मोड पे थे, तो वो उस उम्र में जब कर रहे थे वाइफ स्वैपिंग, तो उनके पति ने ही इंट्रोड्यूस किया बीवी को, लेकिन बीवी की भी ख्वाहिश थी कुछ करना ऐसा, लेकिन इंट्रोडक्शन तो पति ने दिया। पति ने ये बोला कि आप जब वो मतलब हमें अपनी पूरी डिटेलिंग्स बता रहे थे, तो उनके पति कहते हैं कि मैं अब कुछ कर नहीं सकता, तो मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी किसी और के साथ हो। ये सवाल मेरा था। हाँ, आपने भी बताया कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता तो मेरी पत्नी किसी और के साथ जाए, लेकिन एज भी इसमें मैटर करता है। क्या लगता है कौन सी एज वाले लोग इसमें ज्यादा 40 के बाद, 40 साल की उम्र के पार लोग ज्यादा हैं इसमें। 40 की उम्र के बाद ये बिजनेस एक तरीके का हो गया। लेकिन अब कम उम्र के लोग भी कर रहे हैं। तो ये कम उम्र के लोग कर रहे हैं, तो ये एज अ बिजनेस की वजह से कर रहे हैं, या उनको मजा आता है कि मतलब मैं ये करूंगा? नहीं, मजे भी ले रहे हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, पहले शादी का एसोसिएशन बहुत सालों साल चलता था, तो इनको बोरियत 40 के बाद महसूस हुई कुछ लोगों को, ना सबकी बात नहीं कर रहे। लेकिन आज की तारीख में शादी का एसोसिएशन जो है वो 1 साल बाद 99% कपल्स में क्लैरिटी हो जाती है कि 1 साल के बाद अब हो गया। उसके बाद वो टिक जाते हैं, तो वो अपने अपने रास्ते ढूंढने लगते हैं। दोनों में से कोई एक बाहर अफेयर ढूंढेगा, नहीं तो दोनों लोग अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ढूंढते हैं। जैसे इस किताब को लिखने के बाद एक बंदे ने मुझे कहा कि आपकी किताब दीजिए, और मैं तो इस बात से सहमत हूँ जो ये करते हैं, जो आपने किताब लिखी है। मुझे तो लगता है कि ऐसा होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुल के बोला उस बंदे ने। मैंने कहा सीरियसली होना चाहिए? कहते हाँ, बीवी कुछ करे मैं अपना करूँ। मैंने कहा लेकिन क्या आप स्वैप कर लेंगे? कहते हाँ ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है? अरे रिश्ता मजबूत रहता है। यही दलील इन कपल्स ने भी दी थी कि रिश्ता और मजबूत हो जाता है। कैसे मजबूत हो जाता है? मेरी नजर में तो वो खोखला हो रहा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं महिलाएं एक ऑब्जेक्ट बनकर निकल रही हैं, मतलब बनती चली जा रही हैं। कमोडिटी है यहाँ पे, कुछ भी नहीं बिचारी बच्ची हैं। अब देखिए हर तरह के लोग हैं। अच्छा आदमी भी होता है, अच्छी औरत भी होती है, बुरा आदमी भी होता है, और बुरी औरत भी होती है। तो इसमें हम हर तरह के लोगों से मिले। बिल्कुल। इसमें हस्बैंड जो थे वो तो सब तैयार थे, बीवी कुछ थी जो तैयार नहीं थी। ठीक है। सोनीपत वाली जो महिला है इसमें, वो 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है, और उसका पति से वाइफ स्वैपिंग के लिए ला रहा है। क्या करेगी प्रेगनेंसी में क्या करेगी वो? उसकी जो कर सकती है वो करेगी। इतनी शर्म नहीं है उसके पति को। 2 बेटियां पैदा कर चुकी है उसी के घर की। उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है? हस्बैंड को दूसरी बीवी मिल रही है ना। ओके, मतलब आप अक्सर आपने देखा होगा लड़कियां जब प्रेग्नेंट होती है उनके पति बाहर अफेयर कर लेते हैं। तो ये जो पति है ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, ईमानदार है, जेन्युइन है, तो अपनी पत्नी के साथ खुल के सारी बात करके बीवी को ही ले जा रहा है। मतलब मौका वो लेना चाहता है, एक तरीके से कह दे कि मौका वो लेना चाहता है कि मैंने तुम्हें भेजा तो कल को मुझे भी मौका मिल जाएगा। नहीं, मौका ले रहा है वो साथ साथ, खुद भी यही तो मतलब तभी मेरा ये कहना है कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, उस आदमी के बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रख के पैदा करती है, उस वक्त में उस आदमी को इतना सब्र क्यों नहीं है कि वो अपनी पत्नी की डिलीवरी का इंतजार करे? इस बीच में वो नए नए ख्याली पुलाव बाहर पकाने लगता है। जैसे घर में बैठी हुई वो बीवी जो है वो उस पर बोझ हो गई है, वो एक गार्बेज हो गई है। जब वो डिलीवर कर देगी तो फिर वो फिर रेडी हो जाएगी। तो क्या ये शादी सिर्फ बायोलॉजिकल नीड्स के लिए होती है? शादी में रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता है। जो ये कपल्स हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिसमें अलवर वाली जो स्टोरी है, जो किताब पढ़े हैं उनको पता लगे कि उसमें जो स्टोरी है उसमें वो हस्बैंड वाइफ तो अपनी बेटी को भी इसमें लाने की बात कर रहे हैं। बेटी को कौन लाता है? क्यों? कई अधिकारी, कई नेता, उन्होंने मुझे कॉल किया इस बुक के लिखने के बाद, और उन्होंने कहा कि तुमने जो किताब लिखी है ये बहुत हिम्मत का काम किया है तुमने, ये सच है, ये समाज में होता है। कई लोग सोच रहे वाइफ स्वैपिंग जैसा शब्द पर विनीता ने किताब क्यों लिख दी, अजीब सा शेडी एरिया क्यों किताब लिख दी इन्होंने। मेरा ये मानना है कोई तो हिम्मत करेगा ना सच को बाहर लाने की, कोई तो बात करेगा ना समाज में क्या हो रहा है उसकी। मतलब ये कहा जाए कि अब आजकल के जो रिश्ते हैं वो प्यार नहीं, अब एक एक्सपेरिमेंट बन गए। एक्सपेरिमेंट है।
ठीक है, मतलब फिर इनसे कैसे निकला जाए? कहा जाता है कि अगर इसमें एंट्री कर ली तो एग्जिट होने की कोई संभावना? देखिए, आप एग्जिट कर भी लें तो आप एंट्री करने के बाद उन किताब के पन्नों को खत्म नहीं कर सकते जो आपने खुद लिखे हैं। उनका क्या करेंगे आप, मुझे बताइए। आप सो गए ना किसी और के साथ, आपने अपनी बीवी को भेज दिया ना एक रात किसी के पास। एक ना इनडिसेंट प्रपोजल करके एक मूवी है, हॉलीवुड मूवी है, उसमें एक आदमी जो है, एक हस्बैंड वाइफ पार्टी में जाते हैं, वो जो बिजनेसमैन होता है वो कपल के पास जाता है और कहता है कि एक रात के लिए आपकी बीवी मेरे साथ रहेगी और मैं इतना पैसा आपको दूंगा। ये नहीं कहता आई वांट टू स्लीप विद हर, आई वांट टू स्पेंड अ नाइट विद हर। वो कह रहा है कि मेरे शी विल बी विद मी फॉर अ नाइट, आई विल गिव यू दिस मच मनी। अब क्या होता है कि तो ये तो एक बिजनेस हो गया। नहीं, बिजनेस नहीं, ये हुआ ये कि अब कहानी को सुनिए कि उसमें क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ गुस्सा हो जाते हैं, मना कर देते, अपने घर चले जाते हैं। $1 बिलियन समथिंग वो ऑफर करता है। अब वो जब रात को वो सो रहे होते हैं, अब देखिए आप अमाउंट सुनने के बाद सीरियसली $1 नहीं, $1 बिलियन ऐसे $1 मिलियन। देखिए बारीकी से सुनिएगा विनीता जी को, क्योंकि कुछ भी छूटना पाए। हाँ तो वो जब रात को जाते हैं, सोते हैं, तो दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ टर्न करते हैं एक दूसरे की तरफ सोते हुए। तो वो कहती है डोंट इवन थिंक कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मुझे वहां पे। वो कहता है नहीं, क्या तुम ऐसा सोचे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन होता यही है, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं और वो लेडी जाती है। दिमाग में चलना पड़ता है, मतलब ये पैसा सिर्फ पैसा मतलब। हाँ, तो जाती है वो। जब वो जाती है वहां पर, और वो सीन नहीं दिखाया गया है जब वो वहां जाती है रात भर क्या करती है, वो पूरी मूवी में नहीं दिखाया। लेकिन उसके बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो जाता है एक तरह से, मतलब दोनों में खत्म हो जाती हैं वो चीजें। रिश्ता सिर्फ 7 फेरों का नहीं होता, कागज पे लिख के डिवोर्स से नहीं होता। रिश्ता होता है जो फीलिंग्स होती हैं। अगर आपके पति ने एक बार आपकी तरफ ऐसे देख लिया कि अब नहीं कुछ बचा, तो नहीं बचा। आपकी पत्नी ने अगर आपकी तरफ एक बार देख लिया कि ओवर हो गया। कभी कभी रिश्ते लोग परिवार की वजह से बेवजह घसीटते हैं। हाँ, बच्चों की वजह से, परिवार की ट्रांसपेरेंट रहिए ना चीजों को लेकर। एक्सेप्ट क्या है कि हमारे देश में अब डिवोर्स केसेस बहुत हो रहे हैं जी। पहले विदेश में बहुत होते थे, अब विदेश में उतने नहीं होते हैं। क्या होता है कि वो लोगों ने एक मैरिज एसोसिएशन को अपनी मर्जी के साथ चलाने का फैसला किया। मर्जी है तो रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे साथ में। तो उन्होंने जब कमिटमेंट किया तो उसको लंबा निभाया है। हमारे देश में जबरदस्ती कई रिश्ते थोप दिए जाते हैं और उसके बाद में वो रिश्ते टिक नहीं पाते हैं, या फिर घसीटते रहते हैं, बदबू मारने लगते हैं। उसके बीच में कई रिश्ते इस तरह के भी आ जाते हैं जिसमें स्वैपिंग करके वो उसके अंदर कुछ ताजगी पैदा करने की कोशिश करते हैं कि कुछ नयापन हो जाएगा, जिंदगी कुछ नई हो जाएगी, इस तरह की बातें करने लगते हैं। मैंने जब ये किताब लिखी, मुझे इसे लिखने के बाद पता चला कि इस विषय पर आज तक किसने लिखने की हिम्मत नहीं की। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस विषय पे किसने किताब लिखी। और मैंने क्यों लिखी? क्योंकि मैंने 20 साल पहले एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। मेरे जो बॉस थे, अब वो वॉशिंगटन में हैं, यूएन के लिए काम करते हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि कोई ऐसी स्टोरी लाओ जो सोशल, समाज के ऊपर कुछ हो, क्योंकि मैं जो स्टोरीज करती थी उसमें बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस मैंने किए हैं, 66 स्टिंग। तो उसमें मैं, जैसे कुछ महिलाएं हैं जो प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दी गई हैं, उनको मैंने रैकेट बस्ट किए, उनको बचाया। इस तरह के अलग अलग सोशल इश्यूज पर मैंने काफ़ी स्टोरीज की थी। जैसे हरियाणा में बाहर से लड़कियों को खरीद करके ले आते हैं और फिर उनसे शादी करते हैं। ये तमाम तरह की स्टोरीज होना, ऑपरेशन कश्मीर, हाँ ऑपरेशन कश्मीर जैसे करना, वहां से लड़कियों को लेकर के आते हैं, मतलब बहुत तरह की स्टोरी। आज जेफरी एप्स्टीन का नाम सुन के लोग बहुत चक्के हो रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, आपके हर गली मोहल्ले में यहाँ जेफरी एप्स्टीन घूम रहा है। आप देखते हो कि आपके पास वक्त नहीं है, कोई इसका जिक्र करेगा, आप कहोगे तौबा तौबा क्या बात कर रहे हैं। अशोक खरात का भी तो जिक्र कर लीजिए। हाँ, अशोक खरात हमारे बताइए। बताइए।